कई तरह की गड़बड़ी आ रही थी। सारे शिकायतों का अध्ययन करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अभी 3 महीना होल्ड पे रहेगा। सहनी को लाने की तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? नीतीश कुमार बीजेपी के लोगों को नहीं ले जाते हैं तो कभी बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम जदयू के किसी लोग को नहीं ले जा रहे हैं। जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, जो आना चाहते हैं उनके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। अगर ये सर्वे हो जाता है तो एक तरफ से ये झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा और एक एक व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा। जमीन ब्रोकर है वो ब्रोकरी पूरी तरह उसका खत्म हो जाएगा, जमीन का दलाली पूरी तरह खत्म हो जाएगा। बिहार में लैंड सर्वे का काम चल रहा था लेकिन अब उसे 3 महीने के लिए रोक दिया गया है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू जी हैं। क्या कहेंगे, 3 महीने के लिए इस पर रोक लगा दिया गया है? देखिए, माननीय मंत्री जी का डिसीजन है कि अभी इसको थोड़े दिन के लिए रोक करके कई तरह की गड़बड़ी आ रही थी, उस तमाम गड़बड़ियों को ठीक करते हुए जो भी शिकायतें आ रही थी, मुझे लगता है कि सारे शिकायतों का अध्ययन करते हुए ये निर्णय लिया गया है कि अभी 3 महीना होल्ड पे रहेगा। और फिर अगर सारा चीज़ ठीक रहा, कुछ अधिकारियों का भी शिकायत आ रहा था, कई तरह का शिकायतें था जिसको दुरुस्त शिकायत आ रही थी, आप लोगों एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं, दिक्कतें कुछ न कुछ आ रही थी। बहुत सारे फोन्स आ रहे थे कि अच्छा भी हो रहा है, बहुत लोगों के लिए अच्छा भी हो रहा था, बहुत लोग कह रहे थे कि नहीं ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि जो भी निर्णय लिया गया है वो पब्लिक के हित में लिया गया है, राज्य हित में लिया गया है। इससे एक बात तो क्लियर है कि अगर ये सर्वे हो जाता है तो एक तरफ से ये झंझट पूरी तरह खत्म हो जाएगा और एक एक व्यक्ति को इसका फायदा मिलेगा। जो जमीन ब्रोकर है वो ब्रोकरी पूरी तरह उसका खत्म हो जाएगा, जमीन का दलाली पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो जो सरकार का निर्णय है और माननीय मंत्री जी इसमें विशेष एक्टिव होकर के जो किए हैं, मुझे लगता है कि जनता के हित में है और जनता के हित में आगे और अच्छा काम हो। लेकिन ये जो जनता परेशान हुई है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, विधानसभा में असर दिखेगा? जनता मतलब परेशानी का बदला लेगी? विधानसभा तो खुश है, जो जनता है वो तो खुश है कि आने वाले विधानसभा में उन्होंने तय कर रखा है कि हम एनडीए को ही बहुमत देंगे, इसलिए कि एनडीए के राज में बेहतर काम हो रहा है, पूरा डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और ये एक अलग तरह का काम का स्टार्टिंग हुआ था। जो विवाद है, जहां तक विवाद फैलते रहता है, उस विवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए ये निर्णय लिया गया था और बहुत हद तक बहुत सारा काम भी हुआ है और आगे भी मुझे लगता है कि होगा काम और जनता के हित में सारा निर्णय लिया जाता है। अभी विधानसभा चुनाव को लेकर जदयू बीजेपी दोनों बोल रही कि छोटे भाई बड़े भाई की भूमिका रहेगी, लेकिन जब सरकारी कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसमें देखा जा रहा है कि कभी नीतीश कुमार बीजेपी के लोगों को नहीं ले जाते हैं तो कभी बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम जदयू के किसी लोग को नहीं ले जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों के दिमाग में चलता होगा, जनता के दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है और एनडीए के जो नेता हैं उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी कटिहार जा रहे हैं, मुझे विशेष तौर से खबर है कि आपको वहां रहना है। मैं वहां प्रभारी मंत्री हूं, मैं जा रहा हूं रात में, माननीय मुख्यमंत्री जी को वहां रिसीव करूंगा एयरपोर्ट पे। तो ये तो समन्वय है ही, ऐसा कुछ नहीं है। ये पता नहीं किसके मन में है, ये विरोधी के दिमाग में होगा, बाकी विरोधी मीडिया के दिमाग में आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक आखिरी सवाल होगा कि मुकेश सहनी को लाने की तैयारी कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, ये सवाल हम लोगों के लिए नहीं है, ये देखिए एनडीए है, एनडीए के लिए एनडीए का जो एनडीए हमारे नेता हैं और जो एनडीए दल है वो खुला हुआ है कि जो बेहतर काम करना चाहते हैं, जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं, ऐसे दल में अगर लोग आना चाहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है, जो आना चाहते हैं उनके लिए भी दरवाजा खुला हुआ है। यहाँ जो भी निर्णय होता है वो जनता के हिसाब से होता है, जनहित में जो काम करना चाहते हैं उनका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बिहार में लैंड सर्वे को 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब इसको लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है और कहा यह जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दिक्कतें आ रही थी। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे देशवालों। धन्यवाद।